नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा हमारी जो रहेगी, कुंभ लग्न में चंद्रमा की चर्चा चल रही है, तो आज हम पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक की बात करेंगे। विषय को छोटा इसलिए किया जा रहा है, देखिए 10 मिनट में 8 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि लंबा समय लगने पर आदमी को, व्यक्ति को एक उसके प्रति रुझान में कमी आती, इसलिए हमने कोशिश की है कि हर भाग को 4 भागों में बांट करके, तो कम से कम हम 3 आपके लिए वीडियो दें तो उसमें आपको लाभ होगा और उसे आप देख भी पाएंगे, और देखना भी चाहिए। यदि आप उसको सीखना चाहते हैं तो इसको लास्ट तक देखें, कोई ना कोई बात आपको ऐसी समझ में आएगी, क्योंकि अब बता तो हम सब चुके हैं, अब इसको ज़्यादा विस्तृत नहीं कर रहे हम, इसलिए क्योंकि यदि आपने हमारा जो बेसिक कोर्स है 100 वीडियो आपने देख ली, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे अच्छी तरह से। इसलिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि आपको यदि ज्योतिष सीखनी है तो हमारे 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक की जो हमारे पाठ दिए हमने, उसमें अध्याय जो दिए हैं, वहाँ तक आप देखेंगे तो आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। विश्लेषण के आप व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, उसमें व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं जवाब नहीं दे पाता, और यूट्यूब पर आप यदि कमेंट्स करेंगे कुछ बात, तो वहाँ पर आपके लिए बता सकता हूँ, फेसबुक पर नहीं बता पाता। आइए मित्रों, समझते हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हो क्या प्रभाव देंगे। तो चंद्रमा को समझना जरूरी है पहले कि चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, शरीर में रक्त का कारक होता है, व्यापार का भी कारक माना गया है चंद्रमा। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा के कारकत्व के आधार पर आपको प्राप्त होंगी। दूसरा, ये काल पुरुष की राशि, काल पुरुष की कुंडली में ये 4थे भाव के स्वामी बनते हैं, तो 4थे भाव का जो भी प्रभाव है, भूमि, भवन, वाहन, माता का, सो ये भी उसे भी देखना पड़ता है। अब तात्कालिक स्थिति में इस समय ये कुंभ लग्न में कहाँ के स्वामी बनते हैं? 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। 6ठा भाव अच्छा नहीं कहा गया, तो 6ठे भाव में के जो गुण दोष हैं वो समझने पड़ेंगे। जहाँ बैठेंगे वहाँ पर प्रभाव देंगे, और जहाँ देखेंगे वहाँ का प्रभाव देंगे। ये सारी चीज़ों को यदि आपने समझ लिया तो फिर आप विश्लेषण करने में कहीं आपके लिए परेशानी नहीं आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। और कभी ये वीडियो देख ली, कभी वो वीडियो देख ली, उससे आप ज्योतिष नहीं सीख पाओगे। क्रमबद्ध आप देखिए, इसमें सीरियल वाइज हमारी चल रही हैं, तो आप इसको सीरियल से देखिए। पहले से यदि 100 वीडियो मेरी देख ली, समझ ली, तो मैं समझता हूँ कि आप दुनिया भर के पाखंडों से, दुनिया भर की मिथ्या बातों से आप बच पाओगे। हमारा उद्देश्य ये है कि ज्योतिष में कोई भी पाखंड नहीं होते। ये सौर मंडल है, विज्ञान है, इसे विज्ञान भी मानती है ज्योतिष को, कि हाँ ज्योतिष के बगैर कुछ नहीं है। तो इसलिए उन सारी चीज़ों से जो इसमें डाल दी गई हैं, और आदमी ज्योतिषी के नाम से एक डर सा बैठ गया कि ये कहीं ठगता होगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ज्योतिष को ज्योतिष के माध्यम से ही पढ़ाएं या उनको बताएं, तो मैं समझता हूँ कि ज्योतिष जीवित रहेगी। नहीं तो इसमें ऐसे पाखंड डाल दिए हैं कि लोग इससे कतराना शुरू कर दिया है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इन सारी चीज़ों से बचाएं, और आप इसको सादगी के साथ, ये परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, ये पेट पालने का धंधा नहीं है, ये दूसरों की भलाई के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। आप जीवन यापन कर रहे हैं इससे, तो करिए, अच्छी बात है, लेकिन लोगों को डरा करके ज्योतिष को बदनाम ना करें। ज्योतिष बदनाम हो रही है इस तरह से। ये वेद है, वेदों का अंग पढ़ रहे हैं हम, छटांग है, नेत्र कहा गया है वेदों का ज्योतिष को, तो हम वेद पढ़ रहे हैं इससे। अब वेदों को तो हम अपने आप ही खराब कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आइए मित्रों, समझते हैं कि आपके पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हों तो क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्या रिजल्ट देते हैं जीवन। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, ज्ञान का होता है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, सूर्य से
आगे चला गया है चंद्रमा, सूर्य के साथ तो अशुभ हो जाता है, अमावस्या लग जाती है उसके लिए। तो इसलिए 180 डिग्री पर जब निकल जाता है चंद्रमा आगे सूर्य से, तो पूर्णमासी हो जाती है, पूर्ण चंद्र हो जाता है, तो वो शुभ हो जाता है। तो शुभता की तरफ से ही लीजिए इसको, हम शुभता की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 ग्रहों की बात यहाँ नहीं चल रही। केवल एक ग्रह पर हम फलित नहीं कर सकते, लेकिन ज्योतिष को सीखने के लिए ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। कौन सा ग्रह कैसा होता है और किस लगन में क्या प्रभाव देता है, किस घर का मालिक होता है, काल पुरुष में कहाँ का मालिक होता है, उसके गुण स्वभाव क्या होते हैं, उसके कारकत्व क्या होते हैं, ये समझने के लिए ये हमारी जो सरल ज्योतिष को कैसे सीखें, ये सरल विधि के आधार से हम आपको बता रहे हैं। आप ये कहें कि ये पूर्ण जो है फलित है, ये पूर्ण फलित नहीं है। केवल इसको समझने के लिए प्रत्येक ग्रह की बात इसलिए चल रही है कि अब हमने सूर्य की बात की कुंभ लगन में, अन्य के लगनों में भी हमने शुक्र की और उन सब की बुध की, उनकी बात कर चुके हैं। तो उनको देखेंगे आप तो आप समझ पाएंगे, और ये समझ में जब ही आएगी जब क्रमबद्ध आप हमारे वीडियो को देखेंगे, शुरू से देखेंगे। 100 वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी बात समझ में आएंगी और लाभ मिलेगा आपके लिए। तो पंचम भाव होता है आपका विवेक का, ज्ञान का, शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, इच्छाओं का, तो पूर्वार्ध का, पूर्व कर्मों का। तो यहाँ बैठ कर के आपको अपने पूर्व कर्म के बारे में पता पड़े, ज्ञान होगा, और आपका ज्ञान विवेक बहुत अच्छा रहेगा। आप ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, सोच समझ के बात करने वाले होंगे, इमोशनल बहुत होंगे आप, और इमोशनल में निर्णय जो लिया जाता है वो ठीक नहीं है। उसको तो आप अपने आप को नियंत्रित करके जब डिसीजन लीजिए, नहीं तो आपकी जो मनोवृत्ति है, जो मानसिकता है, उसमें अस्थिरता रहेगी, मन आपका अस्थिर रहेगा। आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लव रिलेशन अच्छे रहेंगे। छठे भाव का स्वामी होने के कारण अपने से 12वें में गया, और छठे भाव का स्वामी तो संतान के लिए संतान उत्पत्ति में परेशानी दे सकता है, या संतान है तो उसके हो गई है तो उसके स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है। यदि आपको संतानोत्पत्ति में परेशानी आ रही है तो तुरंत आप डॉक्टरी सलाह लें, किसी झंझटबाजी में ना पड़े, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए रास्ता बता रहा है कि भाई अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवाई गोली खानी चाहिए, क्योंकि जड़ी बूटियों का, दवाइयों का ये कारक है। तो आपको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। यहां से बैठ कर के चंद्रमा 11वें भाव को देखेगा। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का होता है, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। आपके लाभ का होता है, आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। आपकी इच्छाओं का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति होंगी। एन केन प्रकार आपके लिए धन का स्रोत बना रहेगा। ये चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके इस प्रकार का आपको प्रभाव देंगे। यदि चंद्रमा छठे भाव में बैठे हो, अब कुंभ लगन वाले जातकों के लिए छठे भाव के तो स्वामी बनते हैं, और अपने भाव का स्वामी अपने घर में बैठा हो तो उसको बढ़ाता है। तो छठा भाव क्या है? शत्रु का है, ऋण का है, रोग का है, स्ट्रगल का है, परिश्रम का है। तो मित्रों, ये बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, आपके लिए रोग परेशान करेंगे,
आपको ऋण लेना पड़ेगा। जब इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, उस पीरियड में आपको सचेत रहने की जरूरत रहेगी। 7वीं दृष्टि 12वें घर पर जाएगी। 12वां घर किसका है? कोर्ट कचहरी थाना दरबार का है, हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल का होता है। तो सैया सुख का कहा गया है। तो ये सारी चीजें आपको देगा। कब देगा? जब इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा आएंगी। तो आपको हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में जाना पड़ जाए, कोई केस लग जाए, कोई शत्रुता बढ़ जाए, किसी से रोग लग गया कोई, तो हॉस्पिटलाइज होना पड़े। इसलिए उस पीरियड में आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम, आपको अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। अब आपकी जन्म पत्रिका में ये फिर छठे भाव में बैठ करके ये मान लीजिए विपरीत राजयोग भी माना जाता है। यदि शनि की स्थिति बढ़िया है तो आपके लिए ये विपरीत राजयोग भी देगा। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की कि यदि सप्तम भाव में बैठे हो तो क्या प्रभाव देंगे। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का, आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके व्यापार का, आपकी यात्राओं का, लंबी यात्राएं, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है या करना चाहते हैं तो दशांतर दशा में आप उस समय कर पाएंगे और आपका चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लंबी यात्राएं करेंगे, उसका लाभ प्राप्त होगा आपको। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आपस में बहुत अच्छे अटैचमेंट रहेगा, प्रेम प्रीति बनी रहेगी आपकी, समर्पण भाव बना रहेगा आपका। ये चंद्रमा 7वें भाव में बैठ करके आपको देंगे। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। पानी का व्यापार करते हैं आप, दूध का व्यापार करते हैं, आपके लिए फायदा हो। दूध से बनी हुई चीजों का व्यापार करते हैं, आपके लिए फायदा होगा और आपका खूब चलेगा। यहां से बैठ करके जो दृष्टि जाएगी आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, तो व्यक्तित्व आपका निखरेगा। आप स्मार्ट होंगे उस समय, सब प्रकार से आपके लिए उन्नति तरक्की वाला होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा, तो आपके लिए लाभ देंगे ही देंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि आपके अष्टम भाव में बैठे हो तो यहाँ क्या प्रभाव देंगे। अब आपको मालूम है ये अष्टम भाव अच्छा नहीं, विपरीत राजयोग तो बना रहा है, छठे घर का स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठा है, तो आपको वो सारी चीजें तो देगा। लेकिन छठा भाव 8वां भाव होता है चोट फेंट का, गूढ़ ज्ञान का, तो चोट फेंट लगने की संभावना बनेगी जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी। आप किसी गूढ़ ज्ञान से जुड़ेंगे, ज्योतिष से जुड़ सकते हैं आप, कोई और चीज़ ऐसी है जिसमें आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में आंतरिक सारी चीज़ों की समझदारी लेना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसके लिए ही आपके लिए उसके लिए रुझान देगा। बहुत परिश्रम मेहनत के बाद में उसका आपको फल प्राप्त होगा। रोग हो सकता है, कफ विकार हो सकते हैं, चेस्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है। इवन यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपके लिए रक्त रोग दे सकते हैं। राहु का प्रभाव आ जाए, शनि का प्रभाव आ जाए, केतु का प्रभाव आ जाए, मंगल का प्रभाव आ जाए, तो आपको रोग दे सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है,
आपके रक्त में कैंसर हो सकता है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। सौम्य ग्रह होने के नाते ये जब दृष्टि डालेगा, सातवीं दृष्टि तो कुटुंब भाव पर डालेगा, सेकंड भाव पर डालेगा, तो आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी। कुटुंब के साथ आप जुड़े रहेंगे, उनकी उन्नति के साथ जुड़े रहेंगे, परिवार आपका उन्नति करेगा और आप अपने पैसे को परिवार पर खर्च कर सकते हैं, तो परिवार पर लगाएंगे, चाहे उनकी उन्नति के लिए हो, उनकी शिक्षा के लिए हो, किसी के लिए भी हो, रोग के लिए भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपके लिए दूसरे भाव का रिजल्ट अच्छा देंगे। अष्टम भाव में आपके लिए स्ट्रगल देंगे, परेशानी देंगे, मेहनत आपसे बहुत करवाएंगे, उसके बावजूद आपके लिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।